इतनी बड़ी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए संसार समाचार सुनने और सुनाने की पूरी परहेज कर पढ़ाई, योग, धारणा, सेवा पर पूरा ध्यान देने की, देश सहित सबसे मोह निकाल परमात्मा और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखने की, ज्ञान रत्न ही दान करने की, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जब तक हम हदों में रहेंगे तब तक हम कभी भी परमात्म प्यार का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। हद में रहना माना कुछ को अपना समझना, बाकियों से मतभेद रखना, किसी को अच्छी शुभ भावना देना, किसी को नहीं देना। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा अपने माता पिता तो विश्व की सर्व आत्माएं अपने भाई हैं। देह में है तो भाई बहन है। ऐसे में हम आत्माएं अब परमात्मा से समझ मिलने के बाद किसी भी परमात्मा के बच्चे से कोई फर्क नहीं कर सकते हैं। अज्ञान काल में मुख से बोलते हैं भाई भाई, अंदर से बिल्कुल नहीं मानते हैं। परंतु अब तो परमात्मा पिता से शिक्षा मिल रही है कि बेहद की दृष्टि रखो और खास कहते हैं कि अंदर बाहर साफ रहो। साफ रहेंगे तो परमात्मा से प्यार मिलेगा और प्यार की अनुभूति होगी। हदों से न्यारा होना माना हदों से कोई अटैचमेंट नहीं, बल्कि सभी आत्माओं प्रति रूहानियत की दृष्टि। फिर कोई अजामिल जैसा पापी हो या आतंकवादी हो या कोई वैश्य हो या कोई चोर हो, कोई भिखारी हो, कोई हमसे दुश्मनी करता हो, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, यादव हो, कौरव हो, सभी के प्रति रूहानियत की दृष्टि हो, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल में सतगुणी है। वर्तमान की उसकी स्थिति परिस्थितियों के कारण है। ड्रामा में प्रवेशता, परिवार का मिलना, कोई न कोई कारणवश आत्मा ऐसी बन गई है। हम सब भी बेकारी पतित शूद्र बन जाते हैं जब परमात्मा आकर बचाते हैं, प्यार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं तो उनके बच्चे हैं। आत्मा रूप में सारा विश्व परिवार है तो पिता परमात्मा सिखाते हैं हमें भी बाप समान बनना है और सभी के कल्याण के निमित्त बनना है। ऐसी बेहद की सेवा के लिए हमें अंदर बाहर बिल्कुल सच्चा बनना है। रूहानियत की खुशबू से संपन्न बनना है। देह और देह रूपी बुराई का कांटा नजर ना आए बल्कि आत्मा दिखाई दे। गुलाब के फूल का उदाहरण देते हुए परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि कांटों की दुनिया में रहते हुए हमें कैसे देह से न्यारा, देह के कांटों के प्रभाव से न्यारा रहना है, रूहानियत में रहना है, रूहे गुलाब बनना है, रूहानियत की खुशबू से संपन्न बनना है। तब परमात्मा के और ब्राह्मण परिवार के प्यारे बनेंगे। परमात्मा के प्यार में कोई कमी नहीं है, अखुट है, कभी भी कम होने वाला नहीं है, अटल है, टल नहीं सकता है। विश्व की करोड़ों की आबादी प्राप्त कर सकती है परमात्म प्यार, लेकिन प्राप्त करने की विधि यही है कि हद से बाहर निकलकर अब बाप समान न्यारे बनना है। विधि को अपनाकर समान बनने वाले ही परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करते हैं। जब तक व्यक्त अर्थात देह के भाव और भावनाओं से परे अर्थात डिटैच नहीं होंगे, तब तक हम अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि व्यक्त भाव अर्थात देह के भाव और देह की भावनाओं से परे रहने की समझ करो। संगम युग में नया जन्म होता है। परमात्मा शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कमी कमजोरियों विकारों को रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने को कहते हैं। ब्राह्मण बनते हैं तो यज्ञ रक्षक हैं, अर्थात प्रतिज्ञाएं परमात्मा से करते हैं, उसे पूरा निभाते हैं तो यज्ञ रक्षक हैं। यज्ञ रक्षक बनने वालों को इस यज्ञ से मन इच्छित फल मिलता है। याद में रहना है और मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हुए श्रीमत प्रमाण ज्ञान योग धारणा सेवा का स्वरूप बन यज्ञ की सेवा करेंगे तो परमात्मा की गारंटी है कि 21 जन्म कभी भी दुखी नहीं होंगे, कभी भी रोएंगे नहीं। सतयुग रोना प्रूफ दुनिया है। प्राप्ति के लिए श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। आधा कल्प मित्र संबंधी दोस्तों को याद किया तो दुख दिया, दुख लिया।
रोया भी, रुलाया भी, क्योंकि देह, अभिमान और विकार बंधनी आत्मा बना देते हैं और बंधन कभी भी सुखी रहने नहीं देते, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर स्वतंत्र है। बंधने समय बंध जाती है आत्मा, लेकिन फिर स्वतंत्र रहना चाहती है तो रह नहीं पाती, इसलिए दुखी होती है। अब परमात्मा फरमान करते हैं कि अब किसी भी मित्र संबंधी को याद नहीं करो, बल्कि बुद्धि से बंधन मुक्त रहकर एक बाप को याद करो और उनकी पालना में पलो, तो 21 जन्म दुखों से संपूर्ण मुक्त रहेंगे, 2500 वर्ष सुख धाम में रहेंगे। ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं तो नया जन्म होता है, पुराना दैहिक जन्म कैंसिल, नया रूहानी जन्म शुरू होता है। जिस दिन परमात्मा में निश्चय होता है वो दिन जन्म का पहला दिन होता है और उस पहले दिन से नई दुनिया की नई जन्म पत्री बननी शुरू होती है। नया जन्म होते ही नए ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनती हैं। अगर हम इन मर्यादाओं पर और श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में विश्व के मालिक बनेंगे। ईश्वरीय बचपन में परमात्मा खास हर बात का ध्यान रखते हैं। भूल भी होती है तो प्यार से हाथ और साथ का अनुभव कराते हैं, तो हर किसी को ईश्वरीय बचपन बहुत अच्छा लगता है। जब बाद में ज्ञान में हम सब बड़े होते हैं तो परमात्मा हम आत्मा को विधि बताकर खुद को संभालना सिखाते हैं, ताकि परीक्षाओं और विघ्नों को हम सब खुद पार करें। ऐसे समय पर कभी हम सब दिल शिकस्त न हो जाएं, इसलिए याद दिलाते हैं परमात्मा की बचपन के दिन भुला न देना। पुराने विश्व में विकार है, सुख नहीं है, इसलिए विनाश होना है। रावण की जंजीरों में दुखी होकर सभी को मरना है, क्योंकि समय रहते परमात्मा की सुनकर वे विकारों को नहीं छोड़ते हैं। स्वर्ग का डबल सिरताज बनने का ऑफर स्वीकार नहीं करते हैं। हमें ये नहीं भूलना है कि हम परमात्मा से राजयोग सीख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का वर्षा ले रहे हैं। अटेंशन रखना है हमें, क्योंकि माया भुलाएगी भी जरूर और परमात्मा से बेमुख भी करेगी। ये उसकी शुरू से हॉबी है और अभी खास उसका ध्यान ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों पर है, तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं। द्वापर युग से परमात्मा से बेमुख कर माया ने मनुष्यों की सीरत बंदर मिसल बना दी है। बंदरों में पांचों विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे ज्यादा होते हैं। जब मनुष्य आत्माएं भी एक दूसरे को देख विकारों को अपना लेती हैं, तो कलयुग की मनुष्यों की सीरत की तुलना बंदरों से की जाती है। तीसरा समझ का नेत्र देकर परमात्मा भी फिर से मंदिर लायक सीरत बनाने की समझ देते हैं। जो निर्बंधन है, अर्थात जिन्होंने शादी नहीं की है, वे भले अज्ञानता में समझते हों कि अकेले हैं या जीवन अधूरा है। परमात्मा ने आकर बताया है कि उनका तो अहो सौभाग्य है। परमात्मा ज्ञान स्नान करा रहे हैं, कहते हैं पवित्र रहो, तो अब शरीर के माता पिता शादी करने को कहें तो नहीं करनी है। उन्हें भी अज्ञानता से बाहर निकालना है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि बहुत सताते हैं। खुद भी हमें याद में रहना है, संबंधियों को, मित्रों को भी परमात्मा की याद ही दिलानी है। कुछ भी हो जाए, न परमात्मा को छोड़ना है, न उनकी श्रीमत को छोड़ना है। हर आत्मा जीवन मुक्त रहना चाहती है। ये जीवन मुक्ति परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही मिलती है। जो बंधन मुक्त हो परमात्मा से इस समय वर्षा लेते हैं, वे लखपति करोड़पति से भी महान सौभाग्यशाली हैं। इस समय बंधन मुक्त बनना अर्थात तकदीर खुल जाना। परमात्मा तो कहते हैं कि सर्व चिंताओं को छोड़ यज्ञ की सेवा से प्यार करो, ईश्वरी पढ़ाई पढ़ो, धारणा करो, श्रीमत पर चलो, अपना स्वभाव अच्छा रखो, सतो प्रधान बनो, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। यहाँ प्रैक्टिकल में हमें बनना है। नई दुनिया में स्थूल रूप में प्रालब्ध मिलेगी। ईश्वरीय आश्रम में ईश्वरीय नियमों पर चलना है, शांति से रहना है, हमें कुछ मांगना नहीं है। मनमना भव महामंत्र है, संजीवनी बूटी है, हमें मिली है
औरों को देने लायक बनना है। जरूर नहीं तो मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय यज्ञ में मददगार बनना है। गुप्त मायावी युद्ध के मैदान में माया की बेहोशी से बचने के लिए बाप और वर्षे को याद करना है। जीवन बनाने का समय अभी चल रहा है। सब तरफ के विनाशी मोह से बुद्धि का योग हटाकर परमात्मा में और अविनाशी ज्ञान रत्नों में रखना है। धारणा अनुसार ही औरों को धारण करा सकेंगे। परमात्मा को भी ज्ञान धारण करने वाली, ज्ञान का स्वरूप बनने वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल परमात्मा में लगा हुआ हो तो याद रहेगा कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमें बरसा लेना है, वापस घर जाना है और फिर से सूर्यवंशी कुल में आकर राज्य करना है। संसार में जो हो रहा है मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है, इसलिए परमात्मा उसमें इंटरफियर तो नहीं करते हैं। हम आत्माओं को भी समझते रहे हैं कि संसार समाचार न सुनो। अभी समय है सिर्फ ज्ञान रत्नों का चिंतन और चर्चा करने का, मुख मीठा करने का। बाकी संसार समाचार तो कड़वा बना देता है। परमात्मा से सौदा करने का समय है। इस सौदे में कभी कोई घाटा नहीं होता। परमात्मा में निश्चय चाहिए। निश्चय की परीक्षाएं होती हैं। जैसे शुरू में 350 बच्चे थे, फिर यज्ञ में एक बार बेगरी का पाठ आया और खाने को कुछ भी नहीं था। खाने के आधे घंटे पहले तक 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा अचल अडोल रहे, बेफिक्र रहे, तो समय पर पैसे भी आ गए, भोजन भी बन गया और बच्चों को समय पर खाना भी मिल गया। भंडारा तो सदैव ही परमात्मा का भरपूर है, लेकिन परीक्षाओं के लिए बेगरी पाठ आया था, जिसमें जो कच्चे थे वे चले गए। दादियों ने भी वो परीक्षाएं दी, लेकिन यज्ञ का, परमात्मा का साथ अंत तक नहीं छोड़ा। आगे चल भी बेगरी पाठ होगा, निश्चय की परीक्षा फिर से होगी। इसलिए निश्चय में हमें परिपक्व जरूर बनना है। पुरुषार्थ का जीवन बनाने के लिए हमें मददगार बनना है, रहमदिल बनना है। दुनिया में विकारों का गंध है, उसका हिस्सा हमें बिल्कुल नहीं बनना है। परमात्मा की छत्र छाया में रहेंगे, अर्थात उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे तो परमात्मा सर्व बंधनों से मुक्त कर देंगे। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो आगे चल जब रिजल्ट आउट होगा, साक्षात्कार होगा, फिर सिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वो खुशी नहीं होगी जो राजाई लेने वालों को मिलेगी। फिर पश्चाताप होगा और कल्पांतर होता रहेगा। साजन परमात्मा सर्वात्माओं की बारात को घर वापस लेकर जाएंगे, लेकिन जो बाप समान बनेगी आत्माएं उन्हें सजनी की तरह वापस घर लेकर साथ जाते हैं। सजनी बनने में सर्व आत्माएं एक से नहीं बनती हैं, इसलिए सभी को नंबरवार लेकर जाएंगे, अर्थात परमात्मा के समीप स्थान वही आत्माएं प्राप्त करेंगी जो संगम युग में ऑनेस्ट होकर रहेंगी। ऑनेस्ट माना आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाना। जो आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं वे ही एक्यूरेट ज्ञान समझते हैं, एक्यूरेट योग लगाते हैं, एक्यूरेट धारणा करते हैं, एक्यूरेट सेवा करते हैं। श्रीमद् प्रमाण। पुरुषार्थ कर हमें इज्जत से पास होने का अटेंशन रखना है, आत्म अभिमानी जरूर बनना है। ओम शांति।